जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे गोविंद जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय माँ तुलसी महारानी की श्रीमद भगवती तथात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमय। ये जो संसार है इसमें हम लोग जीवन यापन करते हैं, लेकिन संसार ये किसका ऊपर निर्धारित करके रहा है, कौन कृपा करते हैं, ये हम लोग समझ नहीं पाता। कौन लोग समझता है? जो भक्त लोग होता है वो लोग समझता है। भक्त को छोड़कर दूसरा कोई समझ नहीं पाता। क्यों? भगवान सब कुछ कराते हैं और भगवान का कृपा सारी तरफ है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाता। भगवान कहते हैं गीता में 10वां अध्याय 8 नंबर श्लोक में अहं सर्वस प्रभव माता सर्व प्रवर्तते इति मत्तं भजते मां बुद्धा भाव समन्विता। अहं सर्वस प्रभव, हम सर्वत्र विराजमान है। और मूढ़ लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, भगवान को भी देखा, ऐसे ही कहता है वो लोग। लेकिन भगवान कहाँ नहीं है ये प्रश्न आना चाहिए। भगवान सर्वत्र विराजमान है। और अहं सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते हैं, भगवान कहते हैं हमसे सब कुछ प्रवर्तन हुआ है। इति मत्तं भजते मां, ये समझकर जो भजना करता है, हाँ, बुद्धा भाव समन्वित, उसका बुद्धि भी इस प्रकार हो जाता है। भगवान उसको बुद्धि भी देते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भगवान को समझ पाता है। यही जो बुद्धिमान है, बहुत पढ़ाई किया है, उनको बुद्धिजीवी हम लोग कहते हैं। लेकिन उसको पूछेंगे तो भगवान कौन है, बोलेगा हम ही भगवान है। वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो कुबुद्धिजीवी है। और हर टाइम क्या करता है, नेता, हर नेता खराब नहीं है, फिर भी मेजॉरिटी नेता क्या है, देश को डुबाने वाला है। हाँ, कोई रोड के लिए 5 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, 1 करोड़ रुपया में काम करता, 4 करोड़ रुपया भाग कर लेता है, वो तो देश को डुबाने वाला है। सैंक्शन हुआ 5 करोड़, 5 करोड़ से खर्चा होने से क्या अच्छा बन जाएगा सब कुछ, लेकिन ये लोग क्या किया, डुप्लीकेसी कर दिया। ये सब डुबाने वाला है, लेकिन ये लोग भगवान को विश्वास नहीं करता है। और भगवान के बारे में बोलने से वो लोग क्या बोलेगा, भगवान कुछ नहीं है, हम कर्म करता है इसलिए सब कुछ होता है। हाँ, तो ऐसे ही उदाहरण दिया जाता है। हाँ, साधु लोग, हाँ, वो लोग को भगवान देखते हैं। जो जंगल में पशु जानवर लोग, जो हाथी है और बहुत बहुत प्राणी है, वो लोग कौन देखता है? हाथी तो हम लोग से ज्यादा भी खाता है और ज्यादा पानी पीता है। हाँ, वो लोग कौन देता है? भगवान सबके लिए व्यवस्था करके रखते हैं, लेकिन सबसे गड़बड़ी हम लोग नहीं मानता है। सबसे गड़बड़ी है हम लोग नहीं मानता, और नहीं मानने के कारण से हम लोग दुख भोग करते हैं। हाँ, विशेष भाव से भगवान हम लोग के शरीर में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मवान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ब्रह्मवान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस शरीर यंत्र को क्या करते हैं, भगवान ऑपरेट करते हैं। कैसे? अंदर में आत्मा रूप से रहा है भगवान, रहकर क्या करते हैं, शरीर रूप यंत्र है, इसको क्या करते हैं, भगवान ऑपरेट करते हैं। और इसमें और क्या क्या उपादान है,
ना पंचो महाभूत है। पंचो महाभूत है क्या क्या? हीट और तेज मरुत ब्रह्म। 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा तक, ये ज्ञानेंद्रिय है। और कर्मेंद्रिय भी है। क्या कर्मेंद्रिय है? बाघ, पानी, पाक, वायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय है इसमें है। और ये जो इंद्रिय का विषय समूह है 5, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय समूह है। इसमें से अगर एक बात चला जाएगा हम लोग हैंडीकैप हो जाएंगे। ये 20 हुआ। और मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, इसको हम लोग देख नहीं पाता। देख पाता है क्या? मन को देख पाता हम लोग? बुद्धि को देख पाता क्या? मन, बुद्धि, अहंकार जो कर्म करता है तो पहचाना जाता है ये अहंकारी आदमी है। जो बुद्धि का कोई काम करता है बुद्धिमान व्यक्ति हम लोग होते हैं। और जो मन अच्छा रहता है वो बहुत मन उसका अच्छा है, जो कर्म से पहचाना जाता है। हाँ? और प्रधान जो है महत्व तो 24 तत्व देकर ये शरीर बनाता है। और इसमें से वेग भी है, जैसे इंद्रिय है ऐसे इंद्रिय का भी गति भी है। इंद्रिय का गति जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम लोग क्या होता है? इंद्रिय महाकाल बन जाता है। क्या बनता है? जड़ेंद्रिय ताय काल। जड़ इंद्रिय क्या होता है? काल बन जाता है। काल बन के क्या करता है? जीवे फैले विषय सागर। जीव को क्या करता है? विषय सागर। विषय का मतलब है भोग विलास में डुबाता है। डुबा के क्या करता है? अपना राजा बनता है। मन के लेकर राजा बनता है। और वही इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है? 6 किस्म में जो गति है, वेग किसको बोलता है? वाचो वेग, मनस, क्रोध वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदार उपस्थ वेगम, जीवा वेग, उदार उपस्थ वेगम, एतान वेग जो विषये तधीरा सर्वापमीमां पृथिवीं च शिष्यान्, पृथिवीं च शिष्यान्। ये 6 किस्म का वेग है, गति, इंद्रिय का गति। किसका? मन का गति है, मन का गति, जिह्वा का गति। हाँ, जिह्वा वेग मानो उदर वेग, उदर का गति भी है। हाँ, और जिह्वा क्रोध का गति है। हाँ, और क्या? जिह्वा वेग मद, हाँ, वाचो वेग, मनसा वेग, वाचो कथा का गति है, वाणी का गति। वाचो वेग, मनसा गति, मन का गति है। और जिह्वा का गति है, क्रोध का गति है, उदर का गति है, उपस्थ का गति है। ये सब गति है, ये काल है। ये क्या करता है? आदमी को डुबा के मारता है। डुबा के मारता है कैसे? मन को अगर आप लोग नियंत्रण कर नहीं पाए क्या होगा? मन आपको डुबा के मारेगा। कैसे? मन का गति हो जाता है। मन इतना शक्तिशाली। पहले बाचो वेग, ये जो वाणी का वेग, इसको अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, संसार में हर रोज झगड़ा हुआ, बातें पर झगड़ा हो जाता है। वाणी के ऊपर झगड़ा होता है। वाणी क्या होता है? बाण बन जाता है। वाणी क्या होता है? बाण बन जाता है। एक वाणी आप बोलते हैं मधुर वाक्य, उसमें से एक आदमी बच जाता है। सुसाइड करने के लिए जा रहा था और बच गया है। वो माँ का कथा पर हम सब भूल गया, नहीं तो पिताजी से बोल रहे थे, हाँ मरने वाला था। हाँ, क्या होता है? वाणी बाण बन जाता है, जीवन को संकट में भेज देता है। हाँ, जैसे ही उदाहरण दिया जाता है, हाँ, रामायण भी वाणी का वेग से हुआ था। और महाभारत भी वाणी का वेग से हुआ था। महाभारत कैसे हुआ था? महाभारत दुर्योधन द्रौपदी दुर्योधन को बोली थी। हाँ, ये नहीं, ये लोग जब जा रहा था, हाँ, हस्तिनापुर में जा रहा था। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ में जब जा रहा था शकुनी और दुर्योधन, उस टाइम वहां क्या होता? जो मायावी लोग के लिए दूसरा देखा जाता। वहां जब मार्बल है वो पानी देखा जाता, वो पानी का जगह मार्बल देखा जाता। यहाँ जहाँ मार्बल है वहाँ क्या है? तो पानी देखा जाता है लोगों को, वो उसी उठा के चला। हाँ, और ये लोग तो हंसने लगा, ये क्या अंधा है? हाँ, फिर जहाँ पानी है वो लोग को मार्बल देखने लगता है।
अब वहां क्या क्या दूधी छोड़ के चला और गिर गया पानी में। आवाज कर जो गिर गया तो वो लोग तो लज्जित हो गया, क्या बनाया इंद्रप्रस्थ को, हम लोग माया भी इसलिए इसे देखने लगता है। तो द्रौपदी लोगों को अपचार में थी, वो लोग हंसने लगी, ये अंधा का पुत्र अंधा है इसलिए देखा ही नहीं जाता। तो दुर्योधन का गुस्सा हो गया, ये द्रौपदी तुम ठीक नहीं हाँ बोली और इसका हम प्रतिशोध लेंगे। बस शुरू हो गया प्रतिशोध जाला। उसमें से छला जो महाभारत का पासा खेल से वही याद आया, उसको रिवेंज, वहां शुरू हो गया महाभारत का सूत्रपात शुरू हो गया। और उसमें से क्या हुआ, वो लोग पासा खेल में था, हर किसी में हानि हुआ। और जैसे जैसे महाभारत युद्ध हुआ वैसे रामायण के भी कैसे हुआ, बानी बैग से कैकेयी ऐसे ही युद्धा नारी थी। जो दशरथ राजा कहाँ युद्ध करने के लिए जाते थे, युद्ध करने के लिए वो कैकेयी को लेके जाते थे। ऐसे एक दिन युद्ध में दशरथ परास्त हो गया, बाण लगा। उस टाइम ये जो कैकेयी तो युद्धा नारी थी, उनको लेकर रेस्क्यू किया। उन्हें बच गया। बचने का बाद दशरथ राजा ने बोले मेरा प्राण तुम बचाया, तुम जो कुछ मांगे हम देंगे, प्रसन्न है तुम्हारा। बोले ठीक है राजा, हम समय पर इसको मांग लेंगे, अभी नहीं समय पर मांग लेंगे। क्या मांग, 2 बार मांगो जो चाहे 2 बार। बोले हम समय पर मांगेंगे। तो ऐसे हुआ, वही जो कथा मंथरा को मालूम था, ऐसे बात आया। तो राम होंगे, राजा होंगे, अभिषेक हुआ राम का सुबह में। तो मंथरा का कान पर चला गया, तो राम तो राजा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा लड़का क्या होगा पुत्र, तुम दासी बन करोगी। तो क्या करना है मुझे ना, जो 2 बार मांगने था तुमको, इस टाइम मांग लो। क्या 2 बार ना, राम 14 साल के लिए वनवास जाएंगे और मेरा पुत्र उस जगह पर राजा होगा। यही जो 2 बार है। और ऐसे ही तो 2 बार मांग लिया उस टाइम। जो मांग ली तो क्या हुआ, राजा दशरथ तो सोचे ही नहीं थे इसी बार मांगे, तो माँ है ना दूसरा कोई है, पिशाची है, ऐसी बात हो गया। और राजा दशरथ तो क्या हुआ ना, स्ट्रोक हो गया, जैसे होता है धराशयी हो गए, जैसे सिम का माफिक राजा धराशयी हो गए। ये बाण का बेग से उन्होंने कोई अस्त्र देकर आघात नहीं किया, लेकिन गोली नहीं मारा, लेकिन ये बानी का बेग क्या हुआ, बाण बन गया। जो बाण बन गया है तो क्या है, बाचो बेगो, ये जो ठीक नहीं हुआ है आदमी का हानि हो गया है। इसी संसार में आप लोग देखते होंगे, संसार में पति पत्नी का मुंह में जो प्रेम नहीं रहता है, तो बानी क्या होता है, बाण बन जाता है। जो बाण बन जाता है, हर मुहूर्त में क्या झगड़ा हो जाता है संसार में। और एक ही बात होता है, तुम बात सीख बोली ठीक से निकालो, तुम ऐसे बोली क्यों मत, लो आप प्रेम से खाइए, रखा लो, आगे बढ़ जाओ, तो शुरू हो गया झगड़ा। बानी से जो बाण बन जाता है तो रोक नहीं पाता, मुंह से जब निकल जाता है बोली कोई रोक नहीं पाता, और धनुष से जब निकल जाता है कोई रोक नहीं पाता उसको। संसार में यही हाल है। इसलिए बाचो बेग को हम लोग को क्या करना चाहिए, संयम करना चाहिए। तो बाचो बेग मनसा बेग, वो मन का बेग हम लोग जो इंद्रिय प्रतिवांछा करते हैं, तो मन अच्छा किसे रहेगा। और मन इंद्रिय का सबसे श्रेष्ठ है, राजा है। इसलिए शास्त्र में वर्णित है, मन एवं मनुष्यानं कारण बंध मुखय बद्धाय विषय संग मुक्त निर्विषय मन एवं मनुष्यानं कारण बंध मुखय। ये मन बंधन का कारण बन जाता है और ये मन मुक्ति का कारण बन जाता है। जो भगवान का श्री कृष्ण का चरण में मन को अर्पण कर देता है, उसका मन क्या होता है, मुक्ति का कारण बना देता है। और जो भगवान से विमुख हो जाता है, उसका मन क्या होता है, भगवान को बंधन कर देता है। इसीलिए शास्त्र में वर्णित है, सवै मन कृष्ण पदार बिंदु। तो अर्जुन ही पूछ रहा था, अर्जुन पूछ रहे थे क्या भगवान को, भगवान इस संसार में मेरा इतना शक्ति है, गांडीव से हम सबको वशीभूत कर सकता, लेकिन मन को हम वशीभूत कर नहीं पाता, इतना शक्तिशाली है। भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान करते हैं, अर्जुन सही बात बोला,
ये मन बहुत दुरतिक्रम है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। फिर भी क्या जाता है, पर भगवान कैसे? भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मन दुनिग्रह चलम अभ्यास न तो कंतेया वैराग्येन च गृह्यते। ये मन को कंट्रोल कर सकते हो कैसे? ना अभ्यास और वैराग्य। भगवान क्या अभ्यास करेंगे हम? भगवान क्या वैराग्य करेंगे? ये वैराग्य क्या है और अभ्यास क्या है? हाँ, भगवान कहते हैं अनुकूल जो भाव है, भक्ति का अनुकूल भाव, उसको अभ्यास कर लो। भक्ति का जो अनुकूल भाव है, जिसके लिए भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उसको अभ्यास कर लो। अभ्यास करने से क्या होगा? मन इधर उधर नहीं भागेगा। और प्रतिकूल भाव को वैराग करने को सीखो। प्रतिकूल भाव, भक्ति को जो हानि पहुंचता है, जो हानि पहुंचाता है, उसको क्या करना चाहिए? वैराग्य करना चाहिए। हाँ, तो यही अभ्यास करो। अभ्यास एक तलवार लो और वैराग्य एक तलवार लो। अभ्यास वैराग्य, अभ्यास करते करते जो भी बाधा सृष्टि करता है उसको छेदन करो। और प्रतिकूल भाव वैराग्य करते हो, उस टाइम जो बाधा सृष्टि करता है उसको भी छेदन करो। तो दो तलवार को मजबूत से पकड़ो। हाँ, अभ्यास और वैराग्य, यही मन को कंट्रोल करने का यही रास्ता है। हाँ, इसलिए बोला था सबै मन कृष्ण पदार बिंदु। भगवान श्री कृष्ण का चरण हम लोग जब चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, उनका नाम जप करके उसको शरण करेंगे, तो क्या होगा? मन कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, बाचो वेगा मनुष्य क्रोध वेग। और क्रोध वेग जो है वो भी बहुत कठिन है। हाँ, क्रोध का वेग है। संसार में क्रोध का वेग कैसे रहता है? हाँ, तो कैसे होता है? हाँ, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधोद्भवति समहं श्रुति विभ्रम श्रुति वंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। ये जो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, हम लोग क्या होता है? क्रोधोद्भवति समहं, मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह उत्पन्न जैसे हो जाता है, हम लोग वो खराब चीज है उसका पर मोह हो गया है, हम लोग बोलते हैं अच्छा है। अरे वो संसार में समझ नहीं पाता ये खराब चीज है, बार बार आदमी बोलता है, वो उसको ले अच्छा है। दारू मत पियो, दारू मत पियो, इसका पर इतना मोह हो गया है, हम पीने से अच्छा है, वो समझ नहीं पाता है। वो पुत्र डकैत करता है, चोरी करता है, नशा करता है, वो अच्छा नहीं है, उसको सिखाओ, फिर भी हाँ अच्छा है। जैसे धृतराष्ट्र हो रहा है, दुर्योधन ठीक नहीं करता है, किसका बात नहीं सुनता है, हम क्या करेंगे? इसको मोह कर, इससे मोह उत्पन्न हो जाता है। और मोह जब उत्पन्न हो जाता है क्या होता है? क्रोधोद्भवति समहं श्रुति विभ्रम, मेमोरी पावर फॉल कर जाता है। जिसका मेमोरी पावर फॉल कर जाता है वो क्या करता है? एक जगह पर और दूसरा काम कर लेता है। हाँ, अच्छा चीज का जगह बुरा चीज काम कर लेता है, उसमें संसार का और समाज का, देश का हर चीज का हानि हो जाता है। हाँ, क्रोधोद्भवति समहं श्रुति विभ्रम श्रुति वंशाद बुद्धिनाशो। मेमोरी पावर जो फल कर जाता है, बुद्धिनाश हो जाता है। और जिसका बुद्धि नहीं है वो क्या करेगा? बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। बुद्धि जब नाश हो जाता है वो उसका पतन हो जाता है। पतन का मतलब है वो अपना को समझ नहीं पाता है, वो इंसान है कि जानवर है, वो अपना को समझ नहीं पाता है और कुकर्म में लिप्त हो जाता है और मनुष्य का स्तर पर से चला जाता है। हाँ, इसलिए क्रोध को संवरण करना चाहिए। क्रोध कैसे संवरण करेंगे? ना भक्त विद्वेषी के लिए। भक्त जो है भक्त विद्वेषी, इसका मतलब है जो कोई मंदिर तोड़ता है, कोई भगवान का विरोधी आचरण करता है, उसको ऊपर क्रोध का यूज करो। भगवान इसीलिए क्रोध दिए हैं, उसको वहां यूज करना चाहिए। और बाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जीवा वेगा। ये जीवा बहुत कठिन है। ये जीवा उपस्थ और जीवा एक है और शरीर में सब दूध दिए हैं, लेकिन इतना उसका हाड़ नहीं है, हड्डी नहीं है, लेकिन इतना शक्तिशाली है। ये क्या करता है? जीव को विशेष सागर में डुबा देता है। हाँ, जीवावती लोभमय शूद्रमती, ये लोभमय शूद्रमती है। अच्छा राजा को भी
डुबा देता है। हाँ, आज इतना अच्छा व्रत किए हैं आप लोग, कोई आके मासी बोल दिया हम 10 साल बाद तुम्हारे साथ बैठ नहीं हुआ था, तुम्हारे लिए यही खाना बना के रखा है, आज व्रत किया तो क्या एक दिन खा लो, कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, जीवा का लालसा से क्या लिया, खा लिया, क्या करेंगे, मासी का कथा सुनेंगे, क्या करेंगे बोलिए, हम लोग वसीभूत हो गया। जीवा इतना लालसा है, इसीलिए जीवा को कैसे कंट्रोल करेंगे। कृष्ण बड़ा दयामय, करी बार जीवा जय, सो प्रसाद अन्न दिलवाय। सो प्रसाद, जो प्रसाद भोजन करेंगे जीवा कंट्रोल हो जाएगा। भगवान का प्रसाद जो भोजन करेंगे तो वे जीवा कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, जीवा में उदर वेग, ये उदर का वेग के लिए आदमी क्या कर तड़पता है, कोई गति नहीं मानता है। हाँ, पेट में जो क्षुधा आ जाता है, आदमी क्या करता है, सब घेरा को टोप के चला जाता है। हाँ, इसको कंट्रोल करना चाहिए, कैसे चाहिए, नहीं उधर में अगर हम देंगे, भगवान का प्रसाद ही डालेंगे तो उसमें से क्या होगा, हाँ, अच्छा बुद्धि उत्पन्न होगा। आहार अच्छा होने से सब कुछ अच्छा होगा। तो आहार जो शुद्ध नहीं होता है, विचार शुद्ध नहीं होता है, यही उधर में हम लोग क्या करते हैं, पायस खाते हैं, पूरी खाते हैं, शरीर चंगा रहता है, तगड़ा रहता है। वही उधर में जब हम लोग दारू डाल देते हैं, कैसे क्या होता है, बकवास शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब आहार का ऊपर विचार शुरू हो जाता है, वाक्य शुरू हो जाता है। इसलिए बोला था आहार शुद्ध शतशुद्धि, शतशुद्धि ध्रुवा स्मृति, सिद्धि लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमुख। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, तो आहार जब तो शुद्ध नहीं होता है, सदा शुद्ध नहीं होता है। हम लोग आहार जैसे करेंगे वो उसका प्रतिफलन वैसे होंगे। जब हम लोग इलाज खा लेते हैं, तो जिसको दालचीनी बोलता है, इलाज बोलता है, उसको खा लेते हैं तो मुंह से क्या होता है, सुगंध निकलता है। जो तुरंत लहसुन खा लेते क्या होता है, दुर्गंध निकलता है। उसमें से पता चल जाता है आहार का ऊपर क्या होता है, प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है। हाँ, आहार का ऊपर प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है। अच्छा खाना खाते हैं, प्रसाद भोजन करते, शरीर ठीक रहता है। जो दारू पी लेते हैं वो अपना, हाँ, अपना ढंग सब कुछ चेंज हो जाता है। किसी उधर में हम लोग जो देंगे उसका प्रतिफलन शुरू हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, कुखाद्य देते हैं। कुखाद्य का मतलब है मांसाहार करते हैं, मदिरापान करते हैं। जो मांसाहार करते हैं वो जाके सड़ता है अंदर में, वो जो सड़ता है उसमें से क्या होता है, वो जैसे डस्टबिन बन जाता है, सड़ के जो गैस निकलता है, वो गैस से क्या होता है, हम लोग का शरीर खराब हो जाता है। कोई बोलता है मेरा शरीर में ऐसे प्रेशर हाई हो गया, शुगर हाई हो गया, हाँ, और हीमोग्लोबिन फॉल कर गया। इसी कारण से होता है, आहार विचार नहीं है, इसीलिए हम लोग का, हाँ, शुद्धिकरण नहीं होता है। इसलिए आहार जो शुद्ध होगा सदा शुद्ध हो जाएगा। और उपस्थ का मतलब है, उपस्थ जो जननेंद्रिय, इसको हम लोग कंट्रोल करना है। इसको जैसे ही शास्त्र में वर्णित है, अगर हम लोग को, हाँ, संतान उत्पन्न करना है, समाज को कृष्ण संतान, हाँ, हम लोग को देना चाहिए। जो हम लोग कृष्ण संतान देंगे वो भी भक्त बनेगा, और वो संसार का मंगल करेगा, और पड़ा का मंगल करेगा, और राज्य का मंगल करेगा, और देश का भी मंगल करेगा। और जैसे ही दुष्कर्म संतान बन जाता है तो क्या होता है, वो अपना संसार के लिए भी हानिकारक हो जाता है, जो एंटी सोशल बन जाता है, और अपना देश के लिए भी हानिकारक, राज्य के लिए हानिकारक हो जाता है, सारा संसार के लिए भी हानिकारक हो जाता है। इसीलिए हम लोग को उपस्थ को कंट्रोल करके भगवान को प्रार्थना करके इसी संसार को हम लोग को कृष्ण संतान प्रदान करना चाहिए। इसीलिए ये 6 किस्म का जो भेग है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करके भगवान के सेवा में नियोजित करना चाहिए। जब हम लोग भगवान के सेवा में नियोजित करेंगे तो हम लोग का हर चीज भला हो जाएगा। इस संसार में ये मुख्य चीज क्या है, अभ्यास करो। भगवान कहते हैं अभ्यास जो झुकते ना चेतसा नम्नगामिना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिंतये। अभ्यास योग में रहना चाहिए। अभ्यास योग में भगवान तो कहते हैं अभ्यास रहना चाहिए, ये भी भगवान कहते। और भगवान कहते क्या अभ्यास करो, हाँ, तस्मा सर्वेषु कालेषु मामेनुस्मर युद्ध च
मर्यापित मन बुद्धि मामे वत्स्य संशय। मर्यापित मन बुद्धि, तुम्हारा मन और बुद्धि को मेरा चरण में अर्पण कर दो और मेरा आदेश पर चलो। हम लोग क्या करते हैं, मन और बुद्धि को अपना हिसाब से चलाते हैं और मन को बुद्धि को ना, मन को बुद्धि का निर्देश पालन करना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है संसार में, ना बुद्धि को मन चलाता है, मन जो बुद्धि को ऑपरेट करता है, तो अब क्या होता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हम लोग संसार में क्या करना चाहिए, सबके भला के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, विदाई गौर भवानंदे। हरि हरि।